दिफाई तज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जनरल साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कई अहम डेवलपमेंट्स और अब तक की सबसे बड़ी पिछले 20-25 दिन की अहम तरीन डेवलपमेंट में से सबसे बड़ी ये डेवलपमेंट है कि ईरान ने अपना हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर की जानिब से शुक्रिया भी अदा कर दिया गया है। तेल की कीमतों में कमी भी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को, और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की कमाल सिफारतकारी का नतीजा है? जी बिल्कुल, आई थिंक इट्स सबसे बड़ी ये एक खबर है पूरी जंग के अंदर, क्योंकि ये जो हॉर्मुज़ था ये बाय प्रोडक्ट था इस वॉर का। और जिस तरह भी शाहजेब साहब भी बात कर रहे थे कि अमेरिका ने अब डिसीजन लेना था, उसको मैं लिंक थोड़ा सा करूंगा कि वो मेगा के साथ जाना चाहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं, या मेक इजराइल ग्रेट करना चाहते हैं और ग्रेटर इसराइल जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो प्रोबेबली अभी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। एक तो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी, आज आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज जो है फ्रांस, जर्मनी, यूके, वो भी अपना हॉर्मुज़ को खोलने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट के तौर पर सामने आए हैं और वो भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाइना के अपने कंसर्न थे, हमारे अपने रीजनल कंट्रीज के कंसर्न थे, और ये हेल्प करेगा एक्चुअली जो रीजनल एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने का, जो इंट्रा अरब कंटेस्टेशन होनी थी। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अमेरिकन तो हो सकता है आज वॉर करके चले जाए, अफगानिस्तान से भी चले गए थे, इराक से भी चले गए थे, वियतनाम को भी छोड़ के आगे, जो पीछे क्यास और कंटेस्टेशन और एक नए जो सीड्स जन्म लेते हैं, जिस तरीके से भी अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, इराक में देख रहे हैं, और वो फिर तनाव दरख्त बनते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट्स का और कंटेस्टेशन का, और वो इस रीजन को ही उनको डील करना पड़ता है। तो आई थिंक हॉर्मुज़ का खुल जाना जो मिडिल ईस्ट के अंदर की सिचुएशन है वो बहुत हेल्प होगी, और सबसे बड़ी हेल्प ये पाकिस्तान को होगी कि पाकिस्तान की मीडिएशन में ये चीजें हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ मेजर रोल, और ये सीबीएम भी होगा, वो जो मिसट्रस्ट है, म्यूचुअल मिसट्रस्ट है बिटवीन यूएस और ईरान 47 साल के इस बैगेज का, तो आई थिंक उसमें भी मदद मिलेगी। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी डिप्लोमेसी होती है या वॉर होती है, उसके अंदर जब आप ऑफरेंस देते हैं या बातचीत करते हैं, तो आपको प्रेशर के साथ साथ कंसेशन भी देनी होती है, इंसेंटिव्स भी देने होते हैं। तो आई थिंक एक इंसेंटिव ईरान की तरफ से आया है, आई एम श्योर इट विल बी मैच्ड बाय सम इंसेंटिव बाय यूनाइटेड स्टेट्स, कि जब वॉर रुकेगी तो ये इंसेंटिव्स हैं जो हमारे लिए आगे पड़े हुए हैं। बट ओवरऑल अ टर्निंग पॉइंट भी मैं इसको कह सकता हूँ इस पूरे वॉर के बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट के अंदर, इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट, और हम और करीब गए हैं फॉर अ कम्प्रिहेंसिव पीस। ये बुनियाद भी डाल सकता है कम्प्रिहेंसिव पीस की। नेगेटिव पीस हो सकता है वॉर रुक जाए, लेकिन कम्प्रिहेंसिव पीस यही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट के मेन इश्यूज हैं उनकी सोल्यूशन की तरफ भी, और इसका पूरे रीजन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जब अभी ये पूरी मार्केट में रेट्स नीचे गए हैं, थोड़े से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर कम होंगे। और इस सब में जब इतनी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या इजराइल अभी भी स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है? और ये सवाल, और दूसरा, इसके बावजूद लबनान इसराइल की 10 रोज़ा जंग बंदी होना, ये भी यकीनी तौर पर ईरान की बड़ी फतह है, अमन की बहुत बड़ी फतह है। देखिए जी, इजराइल तो जो है वो, और स्पेशली जो नेतन्याहू का इस वक्त स्टेटस है, इजराइल के प्लस नेतन्याहू का है इसको, क्योंकि उनका जो इस वक्त पॉलिटिकल और उनका जो करप्शन से लुथड़ा हुआ इस वक्त कैरेक्टर है, और पॉलिटिकल जो उनकी स्टेक्स पे है, तो वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हुआ। आई विल स्टिल कंसिडर कि इजराइल एक एलिफेंट इन द रूम रहेगा उस वक्त तक, जब तक ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर कह लें, ये कलेक्टिव अप्रोच मिडिल ईस्ट नहीं अपनाएगा, ये ग्रेटर इजराइल को हॉल्ट तो उसको लग गया है, वो मेन तो उसका जो कहते हैं प्रॉन्ग जो जा रहा था उसको हॉल्ट जरूर कर दिया है उन्होंने, और उसको रोक भी दिया है इस ईरानियन रेजिस्टेंस में। लेकिन ये कहना कि वो दोबारा किसी एंगल से किसी तरीके से हमलावर नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी भी जो सीज फायर है वो ऑफकोर्स जब फील्ड मार्शल साहब गए होंगे ईरान में, या जो भी अमेरिका के साथ बातचीत हो रही होगी, उन्होंने कहा होगा कि इसको इम्प्लीमेंट कराएं, उन्होंने अलग एक स्ट्रॉन्ग खोला है। और आई एम श्योर कि हिजबुल्लाह के साथ भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ जो हुकूमत है लेबनान की, उनके साथ मिलके वो चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे, और इसलिए वहां पे भी ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि थोड़ी सी वायलेशन कुछ ना कुछ, लेकिन ये कोई इतना खतरे की बात नहीं होती, कुछ ना कुछ वायलेशन चलती रहती है, अनटिल अनलेस कि प्रिंसिपली इफ इजराइल इज डिसाइडेड
टू स्टैंड विद दी डिसीजंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि हम इसको एड्रेस करेंगे। अगर उसके साथ इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो ऑफकोर्स अब ये सारे कार्ड सामने आए हुए हैं। अमेरिका को भी पता है कि ईरान की क्या कैपेसिटी कैपेबिलिटीज है। वो मिलिट्री डोमेन में तो शायद उतनी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज ना हो, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक जो एसेंडेंसी है ईरान की, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और वो ईरान है वेरी क्लियरली उन्होंने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि इफ देयर इज अ कॉस्ट ऑफ वॉर तो फिर पूरी दुनिया उस कॉस्ट को फील जरूर करेगी और वही प्रेशर डालता है अमेरिका के ऊपर और इस वजह से फिर वो अपने रिस्पॉन्सेज उसके बेहतर होते हैं। बट इट्स अ ह्यूज इम्पैक्टिव चीज हुई है। आई एम श्योर कि लेबनान के इशू को भी साथ साथ एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि कम्प्रीहेंसिव पीस तब भी आएगा जब ईरान की भी जो डिमांड्स हैं ऑफ इंक्लूसिविटी के जो भी रीजन में इश्यूज हैं, जो भी उनके दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी एड्रेस किया जाए। और अच्छा है मिलिटेंसी से अगर पॉलिटिक्स की तरफ ये बढ़ती हैं सारी चीजें और वो लोग जिनको मजबूर कर दिया जाता है मिलिटेंसी की तरफ, वो भी अगर पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, डेमोक्रेसी की तरफ आते हैं, तो पीसफुल तरीके से चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं। जनरल साहब आपसे भी यही सवाल और इस पर यह भी ऐड करना चाहेंगे, जो पाकिस्तान की क़यादत की मुख्तलिफ दौरे हुए, वज़ीर आज़म के अगर सऊदी अरब के दौरे की बात की जाए, कतर के दौरे की, आज जो तुर्की में मौजूद है, साथ ही साथ फील्ड मार्शल ईरान गए, ये 1-on-1 मुलाकातें और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इस पॉजिटिव डेवलपमेंट में कि आज ईरान ने आबदार हॉर्मुज़ खोल दी। देखिए, ये जितनी डिप्लोमेसी की कामयाबियां हो रही हैं या ये वॉर एंड की तरफ जा रही है, हमने अपने लाइफ टाइम में इतना मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट किसी मुल्क को, किसी इंडिविजुअल को नहीं देखा जी अपनी लाइफ टाइम में, कि जो पाकिस्तान ने ये जो रोल अदा किया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री क़यादत में और एक टीम की शक्ल में किया। और मैं टेलिंग यू के 4 से 5 बंदे ही हैं जो इसको चीज को इनके बीच में है, ताकि किसी सेंसिटिविटीज है। उन्होंने न सिर्फ इस डायलॉग को इंटैक्ट रखा है, प्रोसेस को इंटैक्ट रखा, पहले तो प्रोसेस क्रिएट किया है फ्रॉम वॉर टू डिप्लोमेसी। पहली दफा देखे ना, जिनेवा में भी और उससे पहले भी ओमान में भी डिप्लोमेसी से वॉर की तरफ गए हम। 12 डेज वॉर देखी, फिर जिनेवा का हमने वो जिनेवा के बाद हमने 12 डेज वॉर देखी और वॉर की तरफ, ये पहले डिप्लोमेसी हमने देखी है जो इमीडिएटली प्रोसेस को वॉर के अंदर से जिसने जन्म लिया है, ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने फिर जिस तरीके से कुशनिंग की है इस पूरे प्रोसेस की, जिस तरीके से कॉन्टेक्ट रखा, दे हैव नेवर left the process unattended for even 1 second। यहाँ से जब रुखसत भी हुए अमेरिकन भी, ईरानियन भी, आई एम श्योर देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन जिसपे पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान ने न सिर्फ इन दोनों वॉरिंग फैक्शंस के दरमियान इस प्रोसेस को मेंटेन रखवाया, दे मेंटेन द कांटेक्ट विद देम, बल्कि जो कुशनिंग की अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी जो ममालिक है, सबको ऑल इंक्लूसिव किया। ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कहा जी बस ये सेरा मैंने अपने सर लेना है, या जो मीडिया के लिए या दुनिया के लिए या इंप्रेशन बिल्डिंग के लिए। दिस इज प्योरली एफर्ट फॉर द स्टेबिलिटी एंड पीस। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज एफर्ट। अभी देखिए ना, ईरान में गए हैं, ईरान की हर पार्टी से, हर ग्रुप से एक तासुर दिया जाता है कि शायद IRG के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप डिफरेंट है। वहां पे हम देखते हैं कि कुशनर वगैरह के साथ ये लेबल्ड है कि ये इजराइल की चीजें लेकर चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के शायद इतनी चीजें कंट्रोल में नहीं है। तो हर एक के साथ इन्होंने अपने राब्ते रखे हैं ताकि सबको सेटिस्फाई करे, टू एंड सेकेंडली टू अंडरस्टैंड देम कि वो चाहते क्या है, और उसके मुताबिक फिर सोल्यूशन साथ साथ सजेस्ट करना, उसको लेके जाना, और उसको फिर रेटिफाई कर रही है दोनों मुल्कों की क़यादत। हर रोज किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में वो रेटिफाई जरूर करते हैं पाकिस्तान की एफर्ट को, और इसको एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें। तो आई थिंक डिप्लोमेसी की इससे ये एक, तो इसको कहूंगा कि ये केसेस बनेंगे जी, स्टडी के केसेस बनेंगे जिनको स्टडी किया जाएगा डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में, स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। तो ये एक इस लेवल की एक चीज हो रही है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक आर्टिकुलेशन का इससे अच्छा मुजाहरा नहीं कर सकता। अब देखिए, स्टिल पाकिस्तान इज अ ह्यूज ब्रिज, और ये जब इससे गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉन्फिडेंस इन दी स्टेट, कई लोग कहते हैं ना ये तो ट्रंप साहब हैं जी उनकी वजह से, नहीं, अमेरिका भी पूरा देख रहा है, दे एग्जैक्टली नो कि कौन सा मुल्क ऐसा है, क्योंकि उसने तो अपनी पॉलिसीज लेकर चलनी है। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो मुश्किल वक्त में हमारे लिए, हमारे ऑफ रैम्प के लिए कार्ड बनकर सामने आया और उसने उसको प्रूव किया कि आई एम दी वन। तो आई थिंक एंड इट विल हेल्प पाकिस्तान आल्सो, उस पर फिर बाद में बात हो सकती है। शाहजेब, एक और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान, उस पर भी आपका तजिया चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि आबनार हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है और कारोबार और आमदोरफ्त के लिए तैयार है, लेकिन
ईरान से मुतालिक बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार रहेगी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? देखिए जी, अब जाहिर है जो दोनों तरफ से जो विक्ट्रीज हैं वो तो नजर आ रहा है। जज साहब ने बड़ी अहम बात की और वो ये था कि पाकिस्तान ने पूरा डायलॉग ही क्रिएट किया है और वाकई ये बात दुरुस्त है कि जब कोई नहीं नजर आ रहा था कि बात कराए तो कराए कौन। ओमान बीच में था, खुद ओमान के ऊपर हमलों की खबरें आना शुरू हो गई थी। फिर तुर्की के ऊपर हमें नजर आया कि उस तरीके से एतमाद नहीं नजर आ रहा था। अरब ममालिक में पहले कतर मीडिएट कराया करता था तो कतर पर खुद हमले हो रहे थे। तो फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान ने ये एफर्ट डाल के दोनों ममालिक की एंगेजमेंट कराई है और जिसके नतीजे में अब ये बात सामने नजर आती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सब में दोनों ममालिक को कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहिए क्योंकि दोनों को अपनी अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है। ईरान की का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वहां पर हमले भी बहुत ज्यादा हुए हैं, मुआशी नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी 2000 से ज्यादा जानी चले गई, खामनाई शहीद हो गए। तो ऐसे में उन्हें भी अपनी विक्ट्री दिखानी है और ट्रंप को भी अपनी विक्ट्री दिखानी है। एक ट्वीट अगर ये होगा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हम खोल रहे हैं तो साथ में ये बताते हुए होगा कि इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि लबनान में सीज फायर हो गया है। अगर सदर ट्रंप ये ट्वीट करेंगे कि मैंने सीज फायर करा दिया है तो साथ में वो एक और विक्ट्री क्लेम करते हुए करेंगे। अगर अमेरिकन मीडिया में खबर आएगी कि जी सब डील होने जा रही है तो हम $20 अरब अनफ्रीज करने जा रहे हैं तो साथ में ये डील भी आएगी कि स्टॉक फाइल का फैसला भी होने जा रहा है क्योंकि दोनों साइड पर इस वक्त इतना मामला सेंसिटिव है कि दोनों ने ही अपने अपने अवाम को कुछ ना कुछ विक्ट्री दिखानी है, कुछ ना कुछ ट्रॉफी दिखानी है। तो उसी तरीके से और इस नाजुक मामले को लेकर पाकिस्तान ने जो नेविगेट किया है वो बहुत बड़ी कामयाबी है। अब शाजिब, इसी में एड ऑन जो उनकी बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपका तजिया चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान से मुतालिक बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार रहेगी तब तक जब तक 100% मुआहिदा नहीं हो जाता। जी, अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि 100% मुआहिदा नहीं हो जाता, मगर दरमियान में ये खबरें सामने आई कि बहुत कुछ जहाज हैं जो वो जाने भी दिए गए हैं, मगर फिर कल ये खबर आई कि 6 जहाज वापस भी कर दिए गए थे। अब देखते हैं कि ईरान इस हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करता है, मगर क्योंकि ईरान की बुनियादी डिमांड ये थी कि आप लेबनान का सीज फायर कराएं, वो हो गया तो उन्होंने अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दिया। मेरा ख्याल है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस बात में कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये भी हमें खत्म होता नजर आएगा, या फिर अगर है तो इफेक्टिव कितना है इस पर सवाल होता रहेगा क्योंकि आज खुद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि इस ब्लॉकेज के बावजूद जो है कुछ सैंक्शन जहाज गुजरे वहां से। और शाजिब, यही सवाल आपसे करेंगे और फिर आगे जनरल साहब से भी यही सवाल होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का जो बयान गुज़श्ता रात सामने आया था, उन्होंने कहा कि मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। गुज़श्ता रात का बयान है उनका। तो क्या ये समझा जाए कि आबनाए हुर्मुज़ खुलने से मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने के इम्कानात हैं, ईरान के जो पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी? कोई और मजीद पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी आप एक्सपेक्ट करें? शाजिब ये देखिए, जो ट्रंप का बयान है उसके आखिर में वो ये भी लिख रहे हैं कि ये प्रोसेस क्विकली होना चाहिए और वो ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन जो ज्यादातर पॉइंट्स हैं वो तकरीबन उन पे निगोशिएशन हमारी ईरान के साथ हो चुकी है और जब वो तो मामला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। यानी कि ट्रंप ये इंदिया दे रहे हैं अपने ट्वीट में कि मामला तकरीबन हमारे ईरान के साथ तय पा गए हैं और जो मामला हैं वो निगोशिएट हो गए हैं और जिसकी वजह से अगर आप अभी भी देखें तो जो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स हैं उसमें तेल की कीमतें मुसलसल गिर ही रही हैं। $84 से हमें नीचे ही नजर आ रही है, यानी मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है कि अब ये डील होने जा रही है और अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स भी हमें नजर आ रहे हैं कि वो काफी प्लस है। सही जनरल साहब, यही सवाल आपसे, और क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि ईरान के मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जा चुके होंगे, किए जा रहे होंगे, जिसकी वजह से आबनाए हुर्मुज़ खुली है, जो पाबंदियां हैं ईरान पर, या मजीद पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त वो कहते हैं ना कि ब्रिंक्समैनशिप और हु ब्लिंक्स फर्स्ट की एक चीज चल रही थी दोनों ममालिक के दरमियान, और हम हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा है कि आप जो भी प्रेशर डेवलप करें उसके साथ इंसेंटिव भी साथ जरूर दे दिया करें कि क्या इंसेंटिव है अगर आप इस चीज को मानेंगे विदाउट एस्केलेशन, कि ये वो इंसेंटिव पड़ूंगा। अगर आप सिर्फ प्रेशर ही बिल्ड करते रहेंगे, इंसेंटिव आप नहीं देंगे तो फिर तो फ्रिक्शन की तरफ ही जाएंगे, फिर एस्केलेशन इज द अल्टरनेटिव। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए जो ऑफ रैम्प की जो रिक्वायरमेंट्स है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए इंसेंटिव्स भी रहते हैं, तो आई थिंक इट इज अ विन विन सिचुएशन। और आबनाए हुर्मुज़ का जो स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करना था अपनी जियो लोकेशन का की वजह से, वो आई थिंक ईरान ने अपने बेस्ट पॉसिबल जो है वो कर सकती, क्योंकि इस पर प्रेशर बड़ा बिल्ड होना था। आज जैसे मैंने पहले कहा कि यूरोपियन कंट्रीज इस पे बातचीत कर रही हैं, चाइना का भी 33% ऑयल यहाँ से जाता है, 30% LNG यहाँ से जाती है,
दे हैव आल्सो स्टेक्स, बाकी ममालिक की भी स्टेक्स हैं। ये कब तक इसको बंद रखते, कैसे बंद रखते, ये भी हो सकता था। ऑन द अदर हैंड मिलिट्री एस्केलेशन कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ला सकी अमेरिका के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को आइसोलेट किया। नेटो ने उनको अबंडन किया, उनको फ्रेंड्स ने अबंडन किया, उनको अपने मीडिया की तरफ से बड़ा प्रेशर आया, अपनी अपोजिशन की तरफ से बड़ा प्रेशर आया। मोर देन 60% ऑफ अमेरिकन डिसअप्रूव्ड जो एप्लीकेशन ऑफ वॉर है उसको अप्रूवल नहीं मिली। तो आई थिंक ही फेल्ट आइसोलेटेड ऑल्सो, और फिर शायद उन्होंने ये लेसन लर्न किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो ट्रंप साहब के लिए यही है कि उन्होंने चूज करना है मेगा को या इजराइल को। और अगर वो ये डिसीजन ले चुके हैं कि जी अब इजराइल जो है उसको वो भी कंसिडर कर रहे हैं लाइक फ्यू अदर अमेरिकन, कि इजराइल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है, और वो भी अगर महसूस कर रहे हैं कि ये तो लायबिलिटी है और अमेरिका को मैंने इसको वीक किया है इसकी साथ मिलके, तो फिर तो वी आर ऑन अ राइट पाथ, राइट ट्रैक, और फिर तो बहुत चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन अगर वो अभी तक उससे अपने आप को डी लिंक नहीं कर सके, देयर आर अदर थिंग्स हैपनिंग बैकग्राउंड